हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम PL/SQL में DML को डिस्कस करेंगे। DML क्या होता है? DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, जिससे हमें 3 कमांड्स मिलती हैं। एक, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, टेबल में इंसर्ट करने के लिए। सेकंड, टेबल में से डेटा को अपडेट करने के लिए। और थर्ड, टेबल में से किसी स्पेसिफिक रो या डेटा को डिलीट करने के लिए। ये 3 कमांड्स हमें मिलती हैं DML में से, जिसको हम यूज करेंगे PL/SQL में। तो चलते हैं और DML को टेस्ट कर लेते हैं और इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वर्कशॉप, हमने SQL वर्कशॉप ओपन की है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट नाम से टेबल है, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। और इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन से कॉलम्स वगैरह हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईडी, ये कॉलम नेम है, ठीक है। नेम, सब्जेक्ट, फी एंड ग्रेड, ये 5 कॉलम्स हैं इस स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो जिस पे हम ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सारी। तो ये अभी तक टेबल हमारा एम्प्टी है, इसमें अभी तक हमने कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर रखा। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे यूजिंग PL/SQL। तो उसके लिए सबसे पहले हमें PL/SQL ब्लॉक डिफाइन करना होगा। तो हमारे पास सबसे पहले डिक्लेयर कीवर्ड है, जिसके बाद हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और इसके बाद बिगिन है, और इसके बाद एंड, जो हमारे ब्लॉक की एंडिंग है। तो ये हमारा ब्लॉक है। तो डिक्लेयर में हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ SID के नेम से, मतलब स्टूडेंट ID, जिसकी टाइप नंबर कर लेते हैं। और इसको हम वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। उसके लिए कॉलन एंड इक्वल साइन, ये एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम ID 1 एंटर करते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पे एक एस नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसकी टाइप var4 होगी। और इसका साइज डिफाइन कर देते हैं 10, सॉरी ये 100 हो गया, 10। और इसमें भी हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। इसके लिए हमें एक पेयर ऑफ कॉमा यूज करना होगा, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ कॉमा में हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देनी है, जो कि एक नेम होगा हमारे कॉलम नेम के लिए। तो वो सबसे पहले मैं कर देता हूँ विकी, और इसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो इसके बाद हम एक सब्जेक्ट भी इंसर्ट कर लेते हैं, एस सब्जेक्ट। और इसकी टाइप भी var4 होगी, जिसका साइज हम 10 कर देते हैं। और इससे भी कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। और क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग होगी, तो इसके लिए भी हमें एक पेयर ऑफ कॉमा यूज करना होगा। तो मैं अभी के लिए कर देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। और इसके बाद सेमीकोलन यूज करेंगे, ये सेमीकोलन हो गया। तो अब हमारे डिक्लेयर में 3 वेरिएबल्स हैं, एक SID, एक SNAME और एक SSubject। क्योंकि हमारे पास आगे कॉलम्स हैं, ID के लिए भी कॉलम है, सब्जेक्ट के लिए भी और नेम के लिए भी। फर्दर 2 कॉलम्स भी हैं, लेकिन अभी के लिए हम उसमें कोई डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे। तो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए सिर्फ ये 3 कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो ये आगे बिगिन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम DML की फर्स्ट स्टेटमेंट या क्वेरी को यूज करेंगे, जो कि है इंसर्ट इनटू। अब टेबल नेम हमारा यहाँ पे यूज होगा, जो कि है स्टूडेंट। और इसमें अब कॉलम्स डिफाइन करने हैं हम। सबसे पहले हमारा कॉलम है ID, सेकंड कॉलम है हमारा नेम का, और थर्ड कॉलम है हमारा सब्जेक्ट का। तो ये 3 कॉलम्स हमने डिफाइन कर लिए, जिनमें हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। इसके बाद फर्दर कॉलम्स हैं, लेकिन उनको हम अभी के लिए एम्प्टी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज क्या है हमारी, वो हमने इन वेरिएबल्स को असाइन कर दी हुई है। एक SID, ठीक है। इसके बाद एक SNAME और एक है SSubject। तो ये आपने ख्याल रखना है यहाँ पे, कि जो आपका सबसे पहले कॉलम नेम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू की भी तरतीब सेट करेंगे। जैसा कि हमारे पास कॉलम नेम पहले ID है, तो पहले हमें ID के लिए ही वैल्यू सेट करनी है या इसमें इंसर्ट करनी है। तो वो ID के लिए वैल्यू हमारी SID में है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता कि इस
एस आईडी की जगह मैं एस नेम यूज कर लूं, क्योंकि यहाँ पे पहले आईडी है तो इसलिए आईडी की वैल्यू यहाँ पे पहले डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है जब आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो हमारा कॉलम है उसी के रिलेटेड यहाँ भी पहले हमारी वैल्यू होनी चाहिए या वो वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हमारी क्वेरी हो गई डीएमएल की। तो अब हम चेक करना चाहेंगे या एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहेंगे अगर ये सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो जाता है टेबल में। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और ये भी क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हमें कॉलम यूज करना है, अगर कोई वेरिएबल होता या न्यूमेरिक वैल्यू होती फिर हमें इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब इसे रन होना चाहिए सक्सेसफुली, तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ और अगर कोई एरर ना हुआ तो कोई एरर नहीं है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो हमारा ये डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो हम फर्दर कुछ रोज इंसर्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे अब हमें फर्दर रोज को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बिगिन के बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट हमें जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज को हमने चेंज करना है। जैसे कि एस आई डी को मैं 2 कर देता हूँ, विकी को चेंज करके इसे मैं कर देता हूँ सनी, और इसके बाद इंग्लिश को चेंज करके मैं कर देता हूँ मैथ, और ये हमारे सब्जेक्ट नेम और आईडी हो जाएंगी सेकंड रो के लिए। तो अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ये बाकी ये सारा काम सेम है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमने चेंजेस करनी थी। ठीक है, अब मैं फिर से इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे हमारा फिर से डेटा इंसर्ट हो चुका है, ये मैसेज हमें शो हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और रो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ SID3, और यहाँ पे सनी को रिप्लेस करके मैं कर लेता हूँ हैप्पी, और यहाँ मैथ को चेंज करके मैं कर लेता हूँ साइंस, और इसके बाद मैं फिर से इसे रन करूंगा तो हमारी एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब हम चेक कर लेते हैं टेबल में से कि क्या हमारा ये डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है, और हुआ है तो कौन सा डेटा कहाँ पे हुआ है। ये हम चेक करने के लिए यहाँ पे क्वेरी यूज करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, सेमीकोलन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे ताकि यही क्वेरी रन हो, इसके अलावा बाकी जो हमारे पास कोड है वो रन ना हो। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ID2 पे सनी जिसका सब्जेक्ट मैथ है, 1 पे विकी जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, और 3 पे हैप्पी जिसका सब्जेक्ट साइंस है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा हो गया DML में से जो कमांड है हमारी इंसर्ट की। तो ये सक्सेसफुली इसके साथ डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है यूजिंग PL SQL। तो अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये अब रन ना हो, बाकी हमारा कोड रन हो। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं इस डेटा में से किसी एक स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को चेंज करूं, अपडेट करूं। तो उसके लिए मैं इसको रिप्लेस करूंगा, इसको रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ हमारे पास उसके लिए सेकंड कमांड है, वो है अपडेट। ठीक है, अपडेट क्वेरी, इसको हम यूज करेंगे अपडेट। अब किसको अपडेट करना है, वो हमने स्टूडेंट टेबल को करना है। ठीक है, तो अब इसमें हमने सेट कीवर्ड यूज करना है। तो इसके बाद अब हमने वो कॉलम नेम यहाँ पे यूज करना है जिसको हमने अपडेट करना है। तो मैं कर लेता हूँ सब्जेक्ट कॉलम चूज यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट, तो ये कॉलम चूज करूंगा ताकि इसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम अपडेट कर सकें। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अब हमने वेयर यूज करना है कि किस आईडी पे सब्जेक्ट को आपने अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं वेयर आईडी
आईडी के बेस पे करते हैं। अगर आप चाहें तो आप नेम की बेस पे इसको सेट अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आईडी के बेस पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आईडी, तो आईडी हम कर लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल में जो भी आईडी आपने यूज करनी हो वो इंसर्ट करके तो यहाँ पे वो वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे आप आईडी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ 2 और इसके बाद सेमीकोलन। अब 2 आईडी पे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सेट सब्जेक्ट, अच्छा सॉरी, इसमें अब हमने सब्जेक्ट भी डिफाइन करना है कि उस सब्जेक्ट को रिप्लेस किसके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो कर लेना। तो यहाँ पे हम वेरिएबल यूज कर लेंगे। साइंस को मैं चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर, पहले हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, तो अब ID2 पे हमारा कंप्यूटर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे आप वेरिएबल नेम यूज कर लेता हूँ जो कि है एस सब्जेक्ट। तो अब फिर से देखें, ये अपडेट को यूज किया मैंने, अपडेट कीवर्ड, और इसके बाद ये स्टूडेंट जो हमारा टेबल नेम है, इसके बाद सेट कीवर्ड, और ये सब्जेक्ट को हमने चूज किया। ये वो कॉलम है जिसमें से हम डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, और इसकी जगह आप किस डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं वो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर मैंने असाइन किया हुआ है एज सब्जेक्ट वेरिएबल में, इसलिए यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर इसके बाद एक स्पेसिफिक आईडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि इस रो में जिसकी आईडी 2 है उसमें आपने ये अपडेशन करनी है, मतलब डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट क्वेरी को मैंने कमेंट आउट किया हुआ है, ये रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो बाकी कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, इसको हमने चेंज करना था, जिसको हमने नहीं किया, तो इससे हमने करना था अपडेटेड, ठीक है। तो ये अपडेटेड होना चाहिए। चलें कोई बात नहीं, ये जो भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, तो इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आप बेटर है कि सारी चीज़ें साथ में रिप्लेस कर लिया करें। तो इसके बाद अब फिर से हम इस सिलेक्ट क्वेरी को रन करवाएंगे ताकि हम देख सकें कि जो स्पेसिफिक आईडी थी वो रिप्लेस हुई है कंप्यूटर के साथ या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो ID2 थी, यहाँ पे ID2, यहाँ देखें ना, ID2 ही को हमने सिलेक्ट किया हुआ था ना, तो यहाँ पे ID2 पे यहाँ पे अपडेट हो चुका है डेटा, और जो हमारा था मैथ वो अब रिप्लेस हो चुका है कंप्यूटर के साथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये DML की जो सेकंड कमांड है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो रही है। तो अब इसके बाद लास्ट है हमारे पास डिलीट करना। तो हम चाहते हैं इसमें से किसी स्पेसिफिक रो को हम डिलीट कर दें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करनी होगी DML की कमांड जो कि डिलीट है, वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, डिलीट। अब डिलीट किससे करना है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो किसको करना है, आपने कौन सी आईडी को करना है, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने का मतलब ये है, अगर ये रहे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होते रहें, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे अब ये मैंने SID नंबर, मतलब जो स्टूडेंट आईडी है वो वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं यूज करूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट में से अब रो को डिलीट कर रहे हैं, कौन सी, वेयर, यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज होगा, वेयर आईडी। आप चाहें तो नेम बेस पे भी इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें यह होता है कि आपके पास मल्टीपल नेम्स हैं जो सेम है, तो आपके पास फिर वो मल्टीपल रोज डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आईडी का मतलब ये होता है, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो इसलिए हमारे पास एक ही रो सिलेक्ट होकर डिलीट होगी। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप आईडी को यूज करते हुए रो को डिलीट करें, वेयर आईडी इज SID, ठीक है। SID ये वाली आईडी, जिस ये वेरिएबल जिसमें हमने ये 3 असाइन की हुई है वैल्यू, वो 3 वाली आईडी डिलीट होगी। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सिलेक्ट क्वेरी को, और इसके बाद फिर से मैं इसे रन करता हूँ और इसे सक्सेसफुली डिलीट होना चाहिए। यहाँ पे अब फिर से मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ।
रिमूव्ड सक्सेसफुली। अभी हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड आया हुआ है क्योंकि हमने उस टाइम तक रिप्लेस नहीं किया था। तो ये हमारी एक आईडी डिलीट हो चुकी है, एक रो डिलीट हो चुकी है। हम चेक कर लेते हैं इस सेलेक्ट क्वेरी को रन करके। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें जो 3 आईडी थी वो रो जिसकी आईडी 3 थी वो डिलीट हो चुकी है हमारे टेबल में से। अब बाकी हमारे पास 2 रोज है। अब मैं चाहूंगा कि इस 2 को जो 2 रो वाली 2 आईडी वाली रो है उसको डिलीट करूं। तो इसका आप चाहें तो यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं यहाँ पे, या आप 3 रहने दें तो उसके बाद आप यहाँ पे -1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से मैं इसको रन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे फिर से रन करूं तो यहाँ पे डेटा रिमूव्ड सक्सेसफुली। तो अब फिर से मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ इस क्वेरी को और आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रन हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 -1 किया तो आईडी 2 थी, तो जो रो आईडी 2 के साथ थी वो रो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम PL/SQL में DML को कैसे यूज करते हैं, मतलब डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं यूजिंग PL/SQL, और यूजिंग PL/SQL डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, और फिर यूजिंग PL/SQL हम डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, ये तीनों ऑपरेशंस हमने करके देखे। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।